Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we are going to discuss something about modern techniques of scientific management. इसमें 4 टेक्निक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहला जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग. ये कहता है कि ऐਵੇਂ ही माल मत बनाओ, जब ऑर्डर आए तब बना लो, तभी इन्वेंट्री खरीदो, एफिशिएंसी बढ़ेगी. अगर आपके पास ऑर्डर है नहीं, आप अंदाजे से माल बनाए जा रहे हो, कोई साइंटिफिक बेस नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो कब बिकेगी कब नहीं बिकेगी. हो सकता है माल पड़ा पड़ा आपका ख़राब हो जाए, वेस्ट चला जाए, बिके ही ना अल्टीमेटली, फिर क्या फ़ायदा होगा. सो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग, नेचुरली इसके लिए एफिशिएंसी चाहिए. जैसे ऑर्डर आए वैसे ही माल बनाना, वैसे ही उसका रॉ मटेरियल मंगवाना. मतलब नाउ दिस इज नॉट दैट ईजी. सुनने में तो यही बेटर लगेगा कि भैया फालतू में सामान बनाओ ही मत, एकदम से तो वर्कर मिल नहीं जाएंगे काम करने के लिए. तो इतना आसान नहीं है इसको अचीव करना. बट दिस इज द कंसेप्ट जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग. जितना इसको अचीव कर सकोगे उतना ही फायदा होगा. ब्रीफ में फिर से बता रहा हूं क्या है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग का मतलब. जब ऑर्डर आए तब रॉ मटेरियल मंगवा के मैन्युफैक्चरिंग कर लो. एवं बिना ऑर्डर के माल मत बनाओ, मत खरीद के रॉ मटेरियल रखो, मत बना के माल को रखो. ये है जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग. So it's an inventory management strategy aims to reduce inventory and its associated cost. Inventory की associated cost है, उसमें पैसा लगा हुआ है, इंटरेस्ट लूज हो रहा है, फिर storage cost है, वेस्ट हो सकता है, खराब हो सकता है. So here raw material is ordered when production is to be done after receiving order or based on projected demand. It should be scientifically calculated. Projected demand, ये नहीं कि बस तुक्का. Then we have lean manufacturing. Lean manufacturing भी क्या है? Efficient manufacturing. किसी भी चीज को ओवर मत करो, किसी भी चीज में एक्सेस मत करो, थोड़ा कम करो, रिड्यूस करो. वेटिंग टाइम, ठीक है. अब जैसे यहां पर है वेटिंग टाइम, इसमें लिखा है मैंने वेटिंग टाइम. अब वेटिंग किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए. लोग वेट कर रहे हैं, लोगों की वेटिंग का मतलब, अब जैसे माना किसी बंदे को कोई भी काम करना है, उसको दूसरे बंदे ने आउटपुट देनी है. अब वो सपोज प्रोसेस आपका प्रॉपर्ली प्लान नहीं है तो दूसरा बंदा वेट ही कर रहा है, वो आएगा तो देगा. हो सकता है आप उसको पूछे भाई तू क्यों नहीं काम कर रहा. सर वो जो मेरे नीचे वाला स्टाफ है वो तो आज छुट्टी पे है. अब वो कुछ देगा नहीं तो तुम कुछ करोगे नहीं, बैठ जाओ आराम से. सो देयर शुड बी नो सच वेटिंग. ऐसे आइडल इक्विपमेंट्स भी हो सकता है कि वेट करो, प्रोसेस का पार्ट हो जो कि प्रॉपर्ली प्लान्ड नहीं हो. तो पता लगा कुछ इक्विपमेंट्स तो ओवरवर्क कर रहे हैं और कुछ खाली पड़े, काम ही नहीं हो रहा उन पर. सो देयर शुड बी नो वेटिंग, नो आइडल, है ना. देन अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन. कई बार होता है हमें पता ही नहीं है, फिर भी बस गुड्स यहां से वहां जा रहे हैं ना, लुक बिजी डू नथिंग. सो इस तरह की वेस्टेज को भी अवॉइड करने की पूरी कोशिश करें. नो अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन. ओवर प्रोसेसिंग तीसरा. कई बार होता है कि हम प्रोडक्शन में ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर देते हैं, मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स डाल देते हैं जो कोई यूज ही नहीं है. मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि आज की तारीख में हमारे मोबाइल्स में, हमारे टेलीविजन्स में, हमारी कार्स में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनका कोई यूज नहीं है. बस हम खरीदते वक्त देखते हैं, उसके बाद जीवन में कभी यूज नहीं करते, बट डाल रखे हैं फीचर्स. और उन फीचर्स को डालने के चक्कर में कितना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यूज की होगी, कितना मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और बाकी चीजों में इन्वेस्ट किया होगा, कॉस्ट बढ़ गई होगी, अननेसेसरी कस्टमर के ऊपर बर्डन है. बिना फीचर्स के वो प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो उसका मतलब वो अननेसेसरी उसको उसकी कॉस्टिंग देनी पड़ रही है, अननेसेसरी वो प्रोडक्ट कॉस्टली है. तो ऑल दिस थिंग्स शुड बी अवॉइडेड. देन अननेसेसरी मोशन ऑफ पीपल, मशीनरी. लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, है ना. साइंटिफिक मैनेजमेंट में पढ़ा था ना, मोशन स्टडी. अननेसेसरी मूवमेंट्स नहीं होने चाहिए. ऐसे मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, अननेसेसरी मोशंस नहीं होने चाहिए. एक्सेस इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए. जितना जरूरत है उतना ही आप सामान खरीदो, खरीद के भर रखा है, दैट शुड नॉट हैपन. देन डिफेक्ट्स को अवॉइड करो, क्योंकि अगर आपने प्रोडक्ट डिफेक्टिव बेचा तो आज नहीं तो कल उसकी वारंटी के हिसाब से वो आएगा आपके पास रिपेयर करने को, तब उस वक्त मैन भी लगेगा, मटेरियल भी लगेगा. तो बेटर है पहले ही क्यों ना क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाए. योर क्वालिटी कंट्रोल शुड बी बेस्ट, है ना. और ओवर प्रोडक्शन मत करो. बनाए जा रहे हैं माल, स्टॉक में भरा हुआ है. कुछ चीजें ओवरलैपिंग सी लग रही हैं, बट एक्चुअली हमारे को इतना डिटेल में जानना नहीं, हमारे सिलेबस में ये है नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में. तो इसलिए ब्रीफ में मैंने इसको कुछ आपकी बुक से और कुछ थोड़ा नेट से इंप्रूव किया है. सो द एम इज टू इंप्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस कॉस्ट एंड प्रोडक्शन टाइम. ओवरऑल एम यही है कि हम वेस्टेजेस, 7 वेस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन, जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, चाहे जरूरत से ज्यादा स्टॉकिंग कर रहे हैं, चाहे जरूरत से ज्यादा फीचर्स डाल रहे हैं, जरूरत से ज्यादा मूवमेंट्स कर रहे हैं, कुछ भी ओवर प्रोडक्शन, ओवर कर रहे हैं. मतलब कोई भी चीज हम जब ज्यादा करते हैं, ज्यादा खाते हैं, है ना. जरूरत से ज्यादा इवन पढ़ना भी डेंजरस हो सकता है, जरूरत से ज्यादा खेलना, जरूरत से ज्यादा सोना, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा गड़बड़ होती है. ऐसे प्रोडक्शन में भी अगर हम जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं
तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है. दैट्स द टेक्निक ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, दैट वो जरूरत से ज्यादा हटा के एक ऑप्टिमम स्टेज पर आया जाए. अब हमारे काइजन पर. काइजन क्या है? इट मींस चेंज फॉर बेटर. आपको ध्यान होगा कि हम साइंटिफिक मैनेजमेंट में बार बार एक बात कर रहे थे कि देयर इज अ स्टैंडर्डाइजेशन. स्टैंडर्ड, हर चीज का एक स्टैंडर्ड सेट करो, लेकिन उन स्टैंडर्ड्स को भी तो इंप्रूव किया जा सकता है. तो काइजन वो टेक्नोलॉजी है या वो टेक्निक है जिसके अंदर हम जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्या इन स्टैंडर्ड्स को भी हम धीरे धीरे इंप्रूव कर सकें. हम ये नहीं मान के चल रहे कि जो स्टैंडर्ड सेट हो गया बस अब तो ये अगले 100 साल तक चलेगा, उसको भी हम इंप्रूव कर रहे हैं. So focusing on improving productivity, eliminating waste. The philosophy of Kaizen involves building a workplace culture that encourages active engagement in suggesting improvements. ये बोला कि जो employees है ना वो हमें improvement suggest करें और उससे फिर हम नए standards लगाएं. जो standards बने अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं बोल रही है ये philosophy कि जो standards हैं वो गलत ही है. No. We can never presume that. After all, standards भी तो अगर आपको ध्यान हो तो हाई ऑब्जर्वेशंस के बाद सेट किए गए थे, लेकिन फिर भी उसमें भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट कोई सजेस्ट करता है तो व्हाई नॉट एम्प्लॉय द न्यू स्टैंडर्ड्स, है ना. सो यही बोल रहा है कि काइजन गोज हैंड इन हैंड विद दिस कंसेप्ट स्टैंडर्डाइज वर्क. स्टैंडर्डाइज वर्क आउटलाइंस करंट प्रोसेस और बेस्ट प्रैक्टिस, व्हाइल काइजन स्ट्राइव्स टू इंप्रूव दोज प्रोसेसेस. यानी कि जो स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है उसको भी इंप्रूव करना. ये लास्ट की लाइन थोड़ा समझने वाली है, ध्यान से देखिएगा. ये कह रहा है स्टैंडर्डाइज वर्क इज सीन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट दैट काइजन कंटिन्यूअसली इंप्रूव्स. यानी आप ये समझो कि जो स्टैंडर्ड है ना वो हमारे सामने एक क्या बोलेंगे, एक बेंचमार्क की तरह खड़ा है जिसको और इंप्रूव करना है. सपोज आपके अंदर एक स्कूल के अंदर एक टॉपर है जिसने आज तक 2 सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स लिए मैक्सिमम, तो वो आपके पास एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड है. अब इसको भी इंप्रूव करना है, 3 सब्जेक्ट में 100 लाने, 4 में 100 लाने, है ना. या कुछ भी आप ऐसे समझ लीजिए, मानो जैसे कि भाई कोई आप स्कूल में लॉन्ग जंप करते हैं तो एक स्टैंडर्ड है कि हाँ जी हमारे यहाँ का जो आज तक का बेस्ट लॉन्ग जंप है वो 7 मीटर्स है. अब आप उससे भी ज़्यादा जंप करके देखना चाहते हो, कुछ भी, आई डोंट नो 7 मीटर्स, मैंने ऐसे कैजुअली बोल दिया. सो व्हाट आई मीन टू से कि एक स्टैंडर्ड है, सब उसके हिसाब से काम करें, लेकिन आप कोशिश करें कि उस स्टैंडर्ड को भी आप इंप्रूव करें. दैट इज दिस काइजन फिलॉसफी, है ना. देन वी हैव 6 सिग्मा. ये लास्ट है हमारे डिस्कशन में, 4th टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, लेटेस्ट. ये क्वालिटी कंट्रोल मेथोडोलॉजी है जिसको मोटोरोला ने 1986 में बनाया. ये ना डेटा स्टैंडर्ड डिविएशंस निकालते हैं कि कितना स्टैंडर्ड से कितना दूर है हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन, और कोशिश करते हैं कि जो डिफेक्ट्स हैं वो पता कितना होना चाहिए, बस नो मोर देन 3.4 अक्रेंसेस पर मिलियन यूनिट्स. यानी कि मिलियन होता है 10 लाख, 10 लाख यूनिट में 6 सिग्मा जो टेक्नोलॉजी है वो चाहती है कि जो वेरिएशन है या डिफेक्ट है वो पता कितना हो, 3.4, 10 लाख यूनिट्स में. मतलब इतना एक्यूरेसी के ऊपर फोकस है, इतना ज्यादा एक्यूरेसी के ऊपर फोकस है कि बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए. वर्क फास्ट, ये मैं लास्ट की लाइनें पहले पढ़ रहा हूं, फिर शुरू की दोबारा पढ़ दूंगा. द सिस्टम इज ए मेथड टू वर्क फास्टर विद फ्यूअर मिस्टेक्स. मतलब कोशिश इनकी ये है कि हम फास्ट भी काम करें और ऑलमोस्ट कोई एरर ना. सोच के देखो, अगर एक कंपनी सोच के चले हम प्रोडक्शन करें 10 लाख यूनिट के और उसमें से 3.4 यूनिट तक अगर डिफेक्ट है तो नॉर्मल है, इसके ऊपर है तो इसका मतलब हम हाई एरर कर रहे हैं. जो इतना ज्यादा मैं बोलूंगा प्रिसीशन, करेक्ट, एकदम एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान दे रहा है, वहां जब इतने ज्यादा फोकस होता है तो फिर एरर होती भी कम है ना. सो ये डेटा उसका बना रहे हैं. डेटा ड्रिवन रिव्यू इसलिए कहा है क्योंकि ये उस चीज का डेटा बनाकर रखते हैं कि हाँ हमने जो काम किया उसमें कितने डिफेक्ट्स आ रहे, उसके डेटा को ये रिव्यू करते हैं, है ना. और कोशिश ये करते हैं कि जो मिस्टेक्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, उनको मिनिमाइज किया जाए. 3.4 यूनिट पर 10 लाख का स्टैंडर्ड लेके चल रही है 6 सिग्मा स्ट्रेटेजी, राइट. तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक थोड़ा सा बस ध्यान से पढ़ने वाला ही है, इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग वाला कुछ काम नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कोई डिटेल्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. बट फिर भी क्योंकि आपकी बुक में था मैंने इसको कवर कर दिया, तो एक अच्छी यू कैन से थॉरो रीडिंग आई बिलीव इज सफिशिएंट. ठीक है ना. चलो, थैंक यू.